हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा तो मेरी पहली वीडियो में जाके देख सकते हो, उसमें मैंने पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं। अगर आपने वो प्रॉपर्टीज़ ध्यान से देख ली तो फिर आपको क्वेश्चन आसान हो जाएंगे आपको क्वेश्चन करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन भी पैरेललोग्राम पे बेस्ड था और ये वाला क्वेश्चन भी पैरेललोग्राम पे ही बेस्ड है, इसलिए आपको पहले प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तब आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट। तो इसमें आपको क्या बताना है, जो ये अननोन वैल्यूज़ है ना x, y, z, इनकी वैल्यूज़ बतानी है। तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी पैरेललोग्राम की कि अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एंगल y किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल B यानी कि 100 के। तो क्या लिखेंगे कि एंगल y इज इक्वल्स टू 100। कौन सी प्रॉपर्टी से? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब सेकंड वाला, ये वाली इसकी वाली की तो वैल्यू आ गई 100। अब हमें ये बताना है कि x और z की वैल्यू। तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी और बताई थी कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल B की वैल्यू कितनी है? 100। और एंगल C की वैल्यू कितनी है? x। कितने के इक्वल हो जाएगी? 180 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 100। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 80 डिग्री आ गई। क्या आ गई? 80 डिग्री आ गई। इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? इसमें एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी हमने। अब सिर्फ यही तो बचा, एंगल x की वैल्यू आ गई और एंगल x किसके इक्वल हो जाएगा? z के। क्यों हो जाएगा? एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल z के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल x की वैल्यू क्या आई? 80 आई। दैट इज एंगल z इज ऑल्सो 80 डिग्री। ठीक है, तो एंगल z भी किसके इक्वल आ गया? 80 डिग्री के। एंगल y 100 आ गया और एंगल x और z 80 डिग्री आ गया। अब बढ़ते हैं सेकंड फिगर की तरफ। सेकंड फिगर में हमें दिया है ये वाली फिगर। ठीक है, तो इसमें x, y और ये वाला z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जो ये x और y है ना, जैसे ये 50 और y है तो ये कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो 50 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या लिखेंगे? वही वाली प्रॉपर्टी लिख देंगे दोबारा कि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 50। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 130 डिग्री आ गई। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, जितनी y की वैल्यू होगी उतनी ही x की वैल्यू हो जाएगी। तो एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल y के। ठीक है, तो एंगल x इज इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा? 130 डिग्री, क्योंकि अपोजिट जो एंगल होता है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी। तो x की भी वैल्यू आ गई है आपके पास 130 डिग्री। अब
ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है, ये वाली आपस में पैरेलल लाइन है, तो ये वाली लाइन कैसी हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो ट्रांसवर्सल लाइन में एंगल x किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल z के, क्योंकि कैसे एंगल है, कोरोस्पोंडिंग एंगल है, तो एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल z के हो जाएगा। एंगल z किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल x के। तो यहाँ पे एंगल z भी कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि कोरोस्पोंडिंग एंगल है। क्या लिखेंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। कोरोस्पोंडिंग एंगल कैसे होता है, इक्वल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड फिगर की तरफ। थर्ड फिगर में क्या दिया हुआ है, x ये है, y ये है और z ये है। हमें इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जैसे ये वाला एंगल का जो साइन दिया है ना, ये वाला एंगल अगर ऐसे साइन दिया होता है तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये 90 डिग्री x के इक्वल होगा। क्यों होगा, एंगल x जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अपोजिट कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये कितना होता है 90 डिग्री ये वाला साइन, और x किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, एक हमारे पास आ गई वैल्यू x की। ठीक है, सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अब x की वैल्यू आ गई, ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो एंगल x जिसकी वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आई है, प्लस 30 और प्लस y कितने के इक्वल होगा, 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120। ये जो प्लस होके ना इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 60 डिग्री आ जाएगी। हो गया, y की वैल्यू भी आ गई आपके पास। अब आपको z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जब आपकी ये वाली लाइन, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली जो साइड है ये इसके पैरेलल होगी, और ये कैसी हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। जब ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो एंगल y किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल z के भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल z है ना वो एंगल y के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे कोरस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कैसे एंगल है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल z भी किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल, और y की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी अभी 60 डिग्री। तो एंगल z भी किसके इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आ गई x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई एंड z की वैल्यू आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। अब नेक्स्ट फिगर में भी सेम ही करेंगे, x प्लस 80 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के, क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके, ये दोनों सब एडजेसेंट एंगल ही तो हैं, इन दोनों को ऐड करके किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 डिग्री के। यहाँ से x इजीली आपका कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड वाली वैल्यू की तरफ। एंगल y किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 80 के, क्योंकि एंगल जो y है वो 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब बची z की वैल्यू। तो ये लाइन जो है पैरेलल है और ये कैसी है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल z किसके इक्वल हो जाएगा, 80 डिग्री के। किसके, एंगल जो z है ना वो 80 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी से,
कोरोस्पोंडिंग एंगल। कैसे एंगल है? कोरोस्पोंडिंग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। नेक्स्ट फिगर में आपको दिया है, इसमें आपको x, y और z की वैल्यू निकालनी है। अब आपकी जो x की, पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y किसके इक्वल होगा? 112 के इक्वल। एंगल जो y है ना वो 112 के इक्वल हो जाएगा 112 डिग्री के इक्वल। क्यों हो जाएगा? कैसे एंगल है ये एक दूसरे के? अपोजिट। और हमने पढ़ा है कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, y की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपकी वैल्यू, अगर ये वाला ट्रायंगल लो आप, तो इसमें जो तीनों एंगल होते हैं उनका जो सम होगा, जैसे 40 प्लस y प्लस x किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल। कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो 40, y की वैल्यू अभी अभी निकाली आपने 112 डिग्री, और प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री, और इसे इधर ला के माइनस कर देंगे 40 और माइनस 112। 180 डिग्री माइनस, इसमें ऐड कर देंगे इसको। अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये माइनस होके 152, और माइनस कर देंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब बचा किसकी वैल्यू? z की वैल्यू। देखो ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये कैसी है? ट्रांसवर्सल है, तो एंगल z जो है वो x के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से जो एंगल z की वैल्यू है ना वो किसके इक्वल आ जाएगी? एंगल x के इक्वल आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। तो एंगल z भी किसके इक्वल आ जाएगा? 28 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।